हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। इससे पिछले वीडियो में जो हम लोग का मैकेनिक्स का पहला चैप्टर था फोर्स और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, उसका सारा क्वेश्चन जो भी पॉसिबल क्वेश्चन था या पूछा हुआ क्वेश्चन था वो सारे हम लोग कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर जो मोमेंट ऑफ फोर्स एंड कपल है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हम लोग का, टू पैरेलल फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड सेपरेटेड बाय अ डिफिनिट डिस्टेंस आर सेड टू फॉर्म एन। ये फॉर्म करता है कपल। ठीक है, जब दो फोर्स हो, एक तरफ ऐसे अपोजिट हो और ये कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, मान लो डी डिस्टेंस से, और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो कपल फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ट्राइंग टू टर्न अ की इनटू द लॉक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड। तो उस समय हम लोग को कपल अप्लाई करते हैं वहां पर। जैसे मान लो कि ये कोई की है, ठीक है, ये कोई की है, इसको हम लोग यहाँ पे लॉक में डालते हैं और इस पे हम लोग क्या करते हैं, कपल अप्लाई करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। जैसे यहाँ पे एक फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो इधर से इस डायरेक्शन में लगाएंगे और ये कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो ये क्या फॉर्म करता है, कपल फॉर्म करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the algebraic sum of moment of the force forming a couple about any point in their plane is equal to the moment of couple constant या फिर कुछ और। इसका सही आंसर हो जाएगा equal to the moment of couple। देखो, अगर एक बार कोई कपल फॉर्म हो गया है, ठीक है, ये मान लो कि एक कपल है, इधर भी एफ इधर भी एफ और ये डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो अब इस प्लेन में इस जो कपल है इसका मोमेंट निकालेंगे ना, किसी भी पॉइंट के अबाउट वो सेम रहे। सबसे पहले अगर हम लोग इस बीच वाले पॉइंट के अबाउट निकाले तो ये होगा d/2, ये भी होगा d/2। तो दोनों फोर्स चूंकि एक ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज लग रहा है तो ऐड कर देंगे, तो टोटल जो इसका मोमेंट आएगा कपल का वो कितना आ जाएगा, f × d/2, और फिर इस फोर्स का भी आ जाएगा f × d/2। तो यहाँ से f आ जाएगा कॉमन, तो हो जाएगा 2 × d/2 और ये हो जाएगा f × d। इसके अलावा हम लोग अगर इस पॉइंट के अबाउट फिर निकालेंगे, हाँ जो है इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है तो इस पर कोई लगेगा नहीं, इस फोर्स के लिए डिस्टेंस d हो जाएगा, तो फिर यहाँ f × d आ जाएगा। तो इस प्लेन में हर एक पॉइंट के अबाउट इस कपल का मोमेंट जो है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट गिवन स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता है कि जो फोर्स है उसका इंडिविजुअल का मोमेंट और जो उसका रिजल्टेंट है उसका मोमेंट सेम पॉइंट के अलॉन्ग बराबर होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ एनी टू फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अ कपल प्रोड्यूसेस, कपल क्या प्रोड्यूस करता है। तो कपल जो है वो रोटरी मोशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे अभी देखे थे ये हो गया एफ फोर्स, इधर भी हो गया एफ फोर्स, और ये अगर डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो ये इस तरफ से रोटरी मोशन प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग मोमेंट ऑफ कपल ऑन अ रिजिड बॉडी इज अ डैश। तो जो हमारा मोमेंट ऑफ कपल है, ठीक है, मोमेंट ऑफ कपल ये क्या है हमारा, ये है हमारा फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू फोर्सेस व्हिच फॉर्म्स अ कपल आर। देखो, तो जो फोर्स कपल फॉर्म करता है वो कैसा होता है, एक तो दो फोर्स होता है अपोजिट नेचर का, वो कोप्लानर होता है और कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होता है। तो इसमें सेपरेट डिस्टेंस वाला ऑप्शन नहीं है, तो केवल कोप्लानर यानी कि बी नंबर जो आंसर है वो सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मल्टीप्लीकेशन बिटवीन द फोर्स ऑफ कपल एंड आर्म ऑफ द कपल इज मोमेंट ऑफ कपल। ये मोमेंट ऑफ कपल होगा, बी नंबर ऑप्शन में भी मोमेंट लिखा है लेकिन फोर्स दे दिया है तो बी नंबर बुलाएगा लेकिन जाने का नहीं, मोमेंट ऑफ कपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एक्टिंग इन अ कपल इज। डिस्टेंस बिटवीन, जो इस तरह से दो फोर्स देखे थे इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है वो पूछ रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा वेरिएबल होता है। कैसा वेरिएबल, ये फाइनाइट वेरिएबल। ठीक है, फाइनाइट वेरिएबल, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, वेरिएबल क्यों, कोई कहेगा डिस्टेंस तो फिक्स रहता है, जैसे डी डिस्टेंस मान लिया, तो ये देखो ये वेरिएबल इसलिए क्योंकि फिर फोर्स इसको घुमा देगा तो ये डिस्टेंस ऐसा हो जाएगा ना, भले ही ये डिस्टेंस डी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन अ रिजिड बॉडी
then the product of its moment of inertia and the angular velocity about the axis of rotation must remains constant is the statement of। तो देखो ये जो स्टेटमेंट है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का है, जिसमें हम लोग पढ़ते थे I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ये कंजर्व रहता था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अ 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म बीम ऑफ 2 kg मास इज बीइंग लिफ्टेड वर्टिकली अप बाय अ फोर्स F एट द 100 सेंटीमीटर मार्क, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू डू सो। करे कि ये कोई बीम है, यहाँ पे दिया हुआ इसी फिगर में, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ दे दिया है इसका 100 सेंटीमीटर और फोर्स का वैल्यू पूछ रहा है कि मिनिमम कितना फोर्स लगेगा। देखो तो इसका मास दिया हुआ है तो इधर कुछ इसका वेट एक्ट करेगा mg, तो m दिया हुआ है 2 और g अगर हम 10 ले लें तो ये हो जाएगा 20, तो ये एक्ट करेगा नीचे और इस बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में बोले तो 0.5 मीटर हो जाएगा और ये तो 1 मीटर हो जाएगा। तो जो ये फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, यानी कि इसके वेट के वजह से जो मोमेंट लगेगा वो और इस फोर्स के वजह से जो मोमेंट लगेगा वो दोनों बराबर होना चाहिए, तभी ये लिफ्ट ऑफ होगा। तो कर देते हैं F इंटू पूरा L का डिस्टेंस, यानी कि 1 मीटर इक्वल टू जो इसका वेट लग रहा है 20 इंटू जो इसका डिस्टेंस बचेगा 20 लगने वाला वो बचेगा 0.5, तो ये कैंसिल हो जाएगा और F इक्वल टू हो जाएगा 5 दूनी 10 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द आर्म ऑफ कपल इज डबल द मोमेंट ऑफ दैट कपल वुड। देखो आर्म को डबल कर दे रहा है, यानी कि हम लोग जो मोमेंट ऑफ कपल F इंटू डी पढ़ रहे हैं, तो कह रहा है कि इसे जो अगला है D डैश जो है ना वो 2D के बराबर है, तब क्या होगा। तो मोमेंट ऑफ कपल डैश वाला जो होगा वो हो जाएगा F इंटू D डैश, और D डैश की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू डी, तो यहाँ से लिखेंगे 2 इंटू F इंटू डी, और F इंटू डी क्या था मोमेंट ऑफ कपल, तो मोमेंट ऑफ कपल डैश इक्वल टू 2 इंटू मोमेंट ऑफ कपल, तो डबल हो गया। तो बी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर, 2 टाइम्स हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोमेंट इफ द नंबर ऑफ कोप्लानर फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम देन। देखो जब इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग जानते हैं कि उस समय मोमेंट क्या होता है, मोमेंट 0 होता है। तो द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन इज 0, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सेंट्रली सपोर्टेड यूनिफॉर्म बीम एज शॉन द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2 व्हेन द बीम इज इन इक्विलिब्रियम द रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि F1 और F2 क्या होगा, जैसे ये है F2 और ये है F1। तो देखो दोनों पे जो मोमेंट लग रहा है इसी के अबाउट मोमेंट निकाल लेते हैं, जो लगेगा वो बैलेंस हो जाएगा, ये इधर घुमाएगा ये इधर घुमाएगा, दोनों बराबर होगा तभी तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, नहीं तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो 2 इक्वेशन आएगा, एक तो आएगा F1 प्लस F2 इक्वल टू होना चाहिए 5 किलो न्यूटन, और दूसरा F1 इंटू 3 इक्वल टू F2 इंटू 7। तो हम किसी F1 या F2 का वैल्यू निकाल के ऊपर वाला इक्वेशन में रख सकते हैं। तो यहाँ से F1 इक्वल टू आ जाएगा F2 इंटू 7/3। तो यहाँ से फिर करेंगे तो हम लोग को होगा F2 इंटू 7/3 प्लस F2 इक्वल टू 5 किलो न्यूटन, ये हो जाएगा 10 F2 इक्वल टू 15 किलो न्यूटन। तो F2 इक्वल टू आ जाएगा 1.5 किलो न्यूटन, और अगर F2 आ गया 1.5 तो फिर इसका वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो आ जाएगा F1 इक्वल टू 5 और माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा 3.5। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 3.5 किलो न्यूटन और 1.5 किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A 60 Newton force produce a moment of 64 Newton meter. The moment R. मोमेंट इक्वल टू क्या होता है F इंटू डी। मोमेंट दिया हुआ है 64 और F दिया हुआ है 60, तो D पूछ रहा है तो ये कट जाएगा 16 चौके 64, D इक्वल टू हो जाएगा 4 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when two equal and opposite and parallel force with
डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन एक्ट ऑन बॉडी दे कंस्टिट्यूट अ, तो वही कर रहा है कि देखो टू इक्वल और पैरेलल भी कर रहा है, उसके बाद अपोजिट भी है और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, पैरेलल है, ये ऐसा है, ठीक है। तो वो क्या फॉर्म करेगा, कपल फॉर्म करेगा। तो बी नंबर हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्टिकली अपवर्ड फोर्स ऑफ 100 न्यूटन 100 न्यूटन is acting at point P in a XY plane. The coordinate of the point is, coordinate दे दिया है 5,0 in meter. The moment of the force about origin will be, तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो, x डायरेक्शन इधर होगा और इसी लाइन पे तो एक्ट कर रहा है, यही तो है 5,0 और वर्टिकली कर रहा है, तो यहाँ पे मोमेंट हो जाएगा 100 न्यूटन इंटू 5 इक्वल टू 500 न्यूटन मीटर, और ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो 500 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कपल इज फॉर्म्ड व्हेन, कब कपल फॉर्म होता है, जब इक्वल अपोजिट फोर्स, ठीक है, और मतलब पैरेलल हो और सेपरेटेड हो कुछ डिस्टेंस से, जैसे मान लो यहाँ डी डिस्टेंस मान लेते हैं या एल मानते हैं, तो टू अनइक्वल, अनइक्वल तो होगा ही नहीं, टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, टू इक्वल एंड लाइक फोर्स, लाइक मतलब सेम डायरेक्शन में हो जाता है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। इस वीडियो में यहीं तक, तब तक अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को तब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।